ठीक है बेटा, चलिए अब बात करें हम मल्टीपल एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना। देख बेटा, आपसे कहा जाए, पहली बात हम आपसे कहें कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आप बेटे कहोगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और आपसे कहें हम 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब कंडीशन क्यों पड़ेंगी हम डिस्कस करेंगे अभी। x 1/√2, और बेटा ये बनेगा पाई माइनस साइन इनवर्स, आपसे कहा जाए 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x बड़ा हो 1/√2 से। और तीसरी बात माइनस पाई माइनस, हम आपसे कहें साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x लेस देन हो -1/√2 से। ठीक है ना। अब देखिए ऐसा क्यों, देखो पहली बात ध्यान देना, मेरे इसका जो डोमेन होगा, देखिए पहले आप सिंपल बात देखो, इसका प्रूफ आप देखिए। आपसे कहा जाए साइन 2 थीटा, आप लिखते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी बेटे यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स दैट इज 2 साइन थीटा इंटू बेटे कहा जाए कॉस थीटा। ठीक है ना। अब अगर हम कहें लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो बेटे कॉस थीटा बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा बनेगा आपसे कहा जाए साइन इनवर्स एक्स। यानी अगर हम अब बेटा इस रिजल्ट की बात करें कि 2 थीटा इज इक्वल टू, आपने कहा ऐसा, तो अगर हम थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स पुट कर दें तो ये प्रूफ हो गया। लेकिन बेटा अब आपको पता है इसका जो LHS है वो, सॉरी हाँ LHS है वो 2 साइन इनवर्स एक्स है, यानी बेटा ये लाई करेगा -पाई से पाई तक। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स लाई करता है -π/2 से π/2 तक। यानी बेटा अब LHS तो -पाई से पाई है, RHS बेटा -π/2 से π/2 है। यानी अगर हमें देखो LHS को तो आप π/2 से बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम देखिए साइन इनवर्स एक्स को अगर हम -π/4 से π/4 करें तो कितना बन जाएगा -π/2 से π/2। आई बात समझ में। और जब साइन इनवर्स एक्स होगा -π/4 से π/4 तो एक्स होगा -1/√2 से 1/√2। बाकी बेटे इससे बड़ी वैल्यू पुट करके यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दो। और यहाँ बेटा x लाई करेगा -1 और 1 के बीच ही, क्योंकि 2 साइन इनवर्स x है तो डिफाइंड कंडीशन आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। यानी अगर x 1/√2 से 1 के बीच होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, -1 से तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। ठीक है बेटा, चलो अब देखिए सिमिलरली आप बेटे साइन का थीटा पढ़ते हो, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। यानी अब हम चाहें तो दूसरे रिजल्ट की बात भी कर सकते हैं बेटा, कुछ ऐसा। देखिए आपसे कहा जाए, देख बेटा हम आपसे कहें 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बेटे कहा जाए ये हो जाएगा दैट इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अगर बेटा x लाई करेगा -½ और ½ के बीच, और ये हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी पाई माइनस, आपसे कहा जाए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, अगर x बड़ा होगा 1/2 से, और ये बेटे -पाई माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, अगर x छोटा होगा
-1/2 से। चीज़ें वही हैं, अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो प्रूफ हो जाएगा। बाकी बेटे प्रिंसिपल वैल्यू हमें अरेंज करनी है, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स है कि जाएगा -3π/2 तक, यानी साइन इनवर्स एक्स को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है -π/6 से π/6, तो एक्स होगा -½ to ½ ठीक है ना। तो एक्स हो जाएगा -1/2 to 1/2 ठीक है बेटा। इसी तरह से हम आपसे कहें कि 2 cos इनवर्स जो होगा वो बेटे डिफाइन किया जा सकता है, यानी आपसे कहा जाए 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, दे बेटा, दैट इज 2π माइनस cos इनवर्स ऑफ 2x² -1 अगर x लाई करेगा -1 और 0 के बीच, और बेटा ये हो जाएगा cos इनवर्स आपसे कहा जाए दैट इज 2x² -1 अगर x लाई करेगा 0 और 1 के बीच। बात वही है, cos का 2 थीटा इक्वल टू आपने कहा ठीक है ना 2 cos² थीटा -1, उससे ये प्रूफ हो जाएगा ठीक है ना। अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा क्वेश्चन, हम आपसे कहें सॉल्व साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू, आपसे कहा जाए साइन इनवर्स ये 3x -2 ठीक है ना। अब बेटे सारे को हम अगर cos इनवर्स में या साइन इनवर्स में चेंज कर लें, तो आपने कहा कि साइन इनवर्स, देखो पहली बात बेटा ये वैलिड कब है, जब देखो x लाई करेगा -1 के बीच और -1 लेस और इक्वल टू 3x -2 लेस और इक्वल टू 1, और बेटे दोनों को आप सॉल्व करोगे तो x आएगा 1/3 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू 1, यानी इस फंक्शन का बेटा डोमेन यही है, ये डिफाइन ही 1/3 और 1 के बीच में है ठीक है बेटा। ये डिफाइंड ही 1/3 और 1 के बीच में है, समझ गए बात को ठीक है ना। अब बेटे ध्यान दें आप, यानी अब ये जो, चलो नोट डाउन, देखिए आपसे कहा जाए, अब बेटा इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हम लिख सकते हैं ठीक है ना, इसको बेटा लिख सकते हैं हम ठीक है ना। और माइनस का कॉस इनवर्स x है ही है, और यहाँ बेटा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 3x -2 लिख सकते हैं। अब बेटे π/2 कैंसिल हो जाएगा, -2 और कहा जाए cos इनवर्स x इज इक्वल टू, हम आपसे कहें माइनस cos इनवर्स ऑफ 3x -2। अब बेटा इसका मतलब cos इनवर्स, देख बेटे cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3x -2 ठीक है बेटा। ये बना 2 cos इनवर्स x इज इक्वल दिस वन। और बेटे अब देखिए यहाँ पे x की रेंज क्या है 1/3 to 1, और जब x 0 से 1 है तो 2 cos इनवर्स x है cos इनवर्स 2x² -1, cos इनवर्स 2x² -1, यानी बेटे अभी हो जाएगा दैट इज cos इनवर्स 2x² -1 इज इक्वल टू cos इनवर्स आपसे कहा जाए 3x ठीक है ना बेटे। इसका मतलब आप कहोगे 2x² -1 इज इक्वल टू 3x -2, और सॉल्व करिएगा ये क्वालिटी बनेगा तो x इज इक्वल टू 1 और 1/2 ठीक है ना।
x इज इक्वल टू 1 और 1/2। ठीक है ना। लेकिन देखो बेटा, अब ध्यान देना, जो भी आंसर आएगा वो बेटे क्या होगा, 1/3 और 1 के बीच होगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि x हमारा 1/3 to 1 है। आई बात समझ में। ठीक है ना, 1/3 to 1 है। ओके, अब दे बेटा, और आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है ना, आई बात समझ में। ओके, तो दोनों वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना, ठीक है। चलो बेटे ध्यान दो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। ठीक है ना, हम बात करें अगले सवाल की। ठीक है, देखो हम आपसे कहें बेटा, इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स, आपसे कहा जाए 2√2 - 1, और b इज इक्वल टू एक एंगल है 3 sin इनवर्स 1/3 प्लस आपसे कहा जाए sin इनवर्स 3/5। ठीक है ना, तो आपसे बताना होगा ए और बी में क्या रिलेशन होगा, या बताना होगा ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, या ए और बी बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक, ओके। अब देख बेटे, आपसे कहा जाए हम इसके आंसर की बात करें। देखो बेटा, √2 का मतलब 1.41, 2√2 का मतलब 2.82, और बेटे 2√2 - 1 का मतलब 1.82। ठीक है ना। अब बेटा देखो, ए कितना है, ए है 2 tan इनवर्स, बेटे इसका मतलब 1.82, और ये बेटा √3 से ज़्यादा है। यानी आपको पता है कि tan हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है ना, यानी ये tan का ग्राफ है। तो बेटा अगर हम x को √3 लें तो tan इनवर्स कितना है, π/3 है, और 1.82 यहाँ कहीं आएगा। यानी बेटे आपसे कहा जाए कि ये जो tan इनवर्स 1.82 है, ये एंगल बड़ा होगा π/3 से। यानी बेटे ए हमारा बड़ा होगा 2π/3, यानी ए इज ग्रेटर देन, आपसे कहा जाए 120 डिग्री। बोलो हाँ या ना। यानी ए हमारा ग्रेटर देन बेटे आपसे कहा जाए 120 डिग्री। ठीक है ना। अब हम बी की बात करें। देख बेटे, साइन भी, चलो पहले तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बेटा बात करें। ठीक है ना। देखो बेटा, अब b कितना है, देख बेटा b इज इक्वल टू, आपने कहा दैट इज 3 sin इनवर्स 1/3 प्लस sin इनवर्स 3/5। दे बेटा साइन भी इंक्रीज ही करता है, यानी -π/2। आपने ये सारी बातें बेटे देखी हुई है। ये हो गया ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। अब भी बेटे आपसे कहें हम, जो साइन इनवर्स 1/3 होगा ये छोटा होगा साइन इनवर्स 1/2 से। बोलो बेटा, ये छोटा होगा साइन इनवर्स 1/2 से। समझ गए ना,
1/3 यहाँ होगा, 1/2 यहाँ होगा। ओके, अब देखिए इसका मतलब हम बेटे आपसे कहें दैट इज साइन इनवर्स 1/3 ये छोटा होगा π/6 से, ठीक है ना। यानी बेटा 3 साइन इनवर्स 1/3 ये छोटा होगा π/2 से। आई बात समझ में? अच्छा, और दे बेटे अगेन आपसे कहा जाए, अगेन साइन इनवर्स अगर हम 3/5 की बात करें, ये बेटे होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.6 और ये बेटे छोटा होगा साइन इनवर्स √3/2 से। है बात समझ में? क्योंकि क्या लिखोगे अब इसको, √3 की वैल्यू अपॉन 2। यानी बेटा हम आपसे कहें कि ये जो एंगल हमारा बी है, यानी आपसे कहा जाए इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 छोटा होगा π/3 से। इसका मतलब बी छोटा होगा 2π/3 से। दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ है, ये यहाँ है, दोनों ऐड करोगे तो यानी बेटा आपने कहा बी इज लेस दैन 120 डिग्री। इसका मतलब आंसर आया ए इज ग्रेटर दैन बी। ए 120 से बड़ा है और बी 120 से छोटा है, तो आपने कहा रिलेशन क्या आएगा, ए ग्रेटर दैन बी। ए इज ग्रेटर दैन बी। बोलो बेटा, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम मेरे चैप्टर के एंड पर पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है ना। इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, बस बेटे आपको बार बार इसको हो सके तो आप ना 2 बार वीडियो देख लो, ठीक है ना। पहली बार इत्मीनान से देखो, दूसरी बार आप दौड़ा दौड़ा के देख लो, ठीक है ना। ठीक है, और देख बेटा करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। और इससे बढ़िया बेटा पॉसिबल भी नहीं था कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी साथ साथ में आप कोई न कोई बुक तो आप कर ही रहे होंगे, नेमली जो आपको आर.डी. शर्मा आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे बेटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो आप उस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करें हम। दे बेटे एक छोटा सा सवाल आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो हम आपसे कहें क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहा जाए साइन 2 साइन इनवर्स 0.8। देख बेटा इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 2 साइन इनवर्स, ये बेटा बनेगा 4/5, ठीक है ना। अब बेटे आपसे कहा जाए कि लेट साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, यानी आपने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। और दे बेटे ये थीटा हो गया, ये हो जाएगा 4, ये 5 होगा, ये 3 होगा, और यहाँ से cos थीटा बन जाएगा 3/5, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा साइन का 2 थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी बेटा ये हो जाएगा दैट इज 2 साइन थीटा का मतलब बेटे कहा जाए 4/5 और कॉस थीटा का मतलब 3/5, यानी आंसर आ गया 24/25। ठीक है बेटा, आंसर मिल गया 24/25, ठीक है ना। बोलिए आंसर इज 24 आपसे कहा जाए बेटा 25, ठीक है।
ओके, चलो अब देख बेटे, एक और सवाल देखें। आपसे कहा जाए find the number of positive integral solutions. Find the number of positive integral solution of the equation that is sin tan inverse x प्लस का बेटा cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 10। ठीक है ना। अब बेटे हमें यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, यानी इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना। अब भी बेटे आपसे कहा जाए इस इक्वेशन को लिखा जाएगा, देखो दैट इज ये बना tan इनवर्स x और ये बनेगा tan इनवर्स 1 अपॉन y। ठीक है ना। cos इनवर्स को आप tan में चेंज कर दोगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन कितना बेटा y, और ये जो साइन इनवर्स वाला है ये बन जाएगा tan इनवर्स 3। आप ट्रायंगल से बना दोगे, इसको थीटा मानोगे, इसको फाई मानोगे, बन जाएगा ये। अब बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट आप दोगे, यानी आपसे कहा जाए ऐसा कर लो आप, थोड़ा और आसान हो जाएगा बेटा। tan इनवर्स 1 अपॉन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है ना। और ये बेटा क्या हुआ, ये हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x। ठीक है ना। यानी बेटा क्या होगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x। 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x। और यहाँ से बेटा अब हम y या ठीक है ना y की वैल्यू देख लें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब देख बेटा, अब आपसे कहा जाए इसका मतलब, यानी बेटी y हो जाएगा 1 प्लस 3x, यानी 1 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस x। देखो इतना तो क्लियर है कि हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। देखो अब अगर x को 1 लिया जाए, देखिए बेटा अब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो एक स्टेज के बाद अगर x की वैल्यू आप 4, 5 लोगे तो क्या आएगा, ये निगेटिव आता जाएगा भाई। यानी अगर हम आपसे कहें x इज इक्वल टू 1 तो बेटे y कितना होगा, y हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए बाकी कोई वैल्यू बताओ आप, अगर हम x को बेटा 2 लें तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y हो जाएगा 7। x3 पे y डिफाइंड नहीं हो रहा है। अब x को 4 लोगे तो y क्या होगा, निगेटिव होता जाएगा। तो इसका मतलब इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल बेटे कितने हैं, 2 हैं। यानी पहला है 1,2 और दूसरा बेटे पेयर क्या है 2,7। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 2। ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आ गए, 2। तो इस तरह के सवाल बेटे आप ऐसे करोगे। ठीक है ना, समझ गए। यानी देखो आप चाहो तो
x को y के टर्म्स में निकाल सकते हो। देखो बेटा, देखना तो पड़ेगा क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स और y भी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओके। अब बेटे अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम समेशन ऑफ सीरीज की बात करेंगे, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम सीरीज कैसे सम अप करें। ठीक है, ओके।